अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट पीरियड में कल हम लोगों ने सीखा था दाखला नंबर 4, काचा सरवैया का चौथे नंबर का दाखला, प्रवीण पटेल वाला दाखला हमने कल के पीरियड में सीखा था। आज हम लोग दाखला नंबर 5 का दाखला करेंगे। ब्रिजमोहन का 31/3/2016 के रोज का काचा सरवैया। तो ये रहा हमारे यहाँ पर पेज नंबर 261 पे रकम दी हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ पर दाखला करेंगे। शुरुआत का स्टॉक दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, शुरुआत का स्टॉक उधार बाजू पर एंट्री 7,800, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी नंबर पे रकम दी हुई है गिरोह मुक्त मिल्कतों। गिरोह मुक्त यानी गिरवे में नहीं दी है, लेकिन है तो जायदाद आएगी उधार बाजू पर। सारी जायदाद उधार बाजू पर लिखी जाती है। 15,000। परचूरण देवादार, चिल्लर कर्जदार, परचूरण देवादार उधार बाजू पर 6,000। उसके बाद है कारखाने का खर्चे सारे उधार बाजू पर लिखे जाते हैं। कारखाने का खर्च 800 रुपये। काचा माल ने खरीदी, कच्चे माल की खरीदी जिसमें से हम तैयार माल बनाते हैं। कच्चे माल की खरीदी कच्चे माल की हो या तैयार माल की हो, उधार बाजू पर लिखी जाएगी 7,500। उसके बाद कारखाना भाड़ू यानी फैक्ट्री का किराया, कारखाना भाड़ू फैक्ट्री का किराया 700 उधार बाजू पर। वटाव आपियो, अब यहाँ पर वटाव आपियो छूट दी हुई, तो छूट जब देंगे उसकी एंट्री यहाँ पर उधार बाजू पर होगी, और छूट अगर हमको मिलेगी तो उसकी एंट्री जमा बाजू पर होगी। वटाव आपियो यानी छूट हमने दी हुई है तो उसकी एंट्री उधार बाजू पर लेंगे, उसकी एंट्री जमा बाजू पर। परचूरण लेनदारों, अब यहाँ पर परचूरण लेनदारों देवादारों की एंट्री उधार बाजू पर और लेनदारों की एंट्री होती है जमा बाजू पर। परचूरण लेनदार है हमारे 2000 के परचूरण लेनदार है। उसके बाद है घालखाद अनामत डूबा हुआ कर्ज अनामत, कितने दिए हुए हैं 150 रुपये जमा बाजू पर। कमीशन चुकाया यानी हमने खर्चा किया है, कमीशन चुकाया है, उसकी एंट्री होगी उधार बाजू पर 500। उसके बाद है ऑफिस के खर्चे, ऑफिस खर्च की एंट्री होगी उधार बाजू पर 750। मुसाफरी का खर्चे हर बार बोलती आई हूँ, सारे खर्च हम उधार बाजू पर लिखेंगे। मुसाफरी का खर्चा हमें हुआ है 100 रुपये। उसके बाद है बैंक सिलक की एंट्री उधार बाजू पर, बैंक सिलक की एंट्री 420 रुपये उधार बाजू पर। लीधेली लोन, हमने जो लोन ली है वो हमारे लिए कर्ज है, और जो कर्ज होता है वो हम उधार बाजू पर लिखते हैं। लीधेली लोन 3,000 की लोन ली थी, ये हमारे लिए कर्जा है। उसके बाद है चोख्खू वेचाण साफ फरोख 33,000। ये फ़रोख की एंट्री उधार बाजू में नहीं लिखी जाती, फ़रोख की एंट्री जमा बाजू पर लिखी जाती है 33,000। अब सामने की अमाउंट यहाँ पर अभी हमने इधर की पूरी लाइन की एंट्री कर ली है। अब हम यहाँ पर सामने वाली साइड पे पूरी लाइन की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर प्लांट यंत्र की एंट्री 4500। अब यहाँ पर प्लांट यंत्र की एंट्री दिखता नहीं है।
उसके बाद है ચોખ્ખું વેચાણ। प्लांट यंत्र की एंट्री 4500 रुपये। उसके बाद है मजदूरी चुकाएंगे तो वो हमारे लिए खर्चा होगा, खर्चा 1000 उधार बाजू पर। आवक माल गाड़ा भाड़ू यानी आने के माल का किराया, माल जब खरीदते हैं और हमारे पास माल आता है तो उसका किराया 90 रुपये। उसके बाद है रॉयल्टी माल के ऊपर हमको चुकानी पड़ती है, जैसे कि हम माल के ऊपर टैक्स चुकाते हैं, नूर ज़कात, इस तरह रॉयल्टी भी चुकानी पड़ती है, वो खर्चा है हमारा, वो उधार बाजू पर। जावक माल गाड़ा भाड़ू, जाने के माल का किराया 100 रुपये। उसके बाद है पूंजी कितनी 8000 जमा बाजू पर। वटाव जो हमको मिला है उसकी एंट्री होगी जमा बाजू पर। बीमा हम लोग चुकाते हैं, उसका बीमे के पैसे हमको चुकाने पड़ते हैं, तो बीमा उधार बाजू पर। कमीशन मिला है हमारे लिए, बचत हुई, आमदनी हुई है हमारी, तो जो मिला हुआ कमीशन है वो हम लिखेंगे जमा बाजू पर। घालखाद यानी डूबा हुआ कर्ज, जो पैसा हमारा डूब जाता है वो हमारे लिए नुकसान है, और नुकसान भी उधार बाजू पर लिखा जाता है। पगार तनख्वाह, जो हमने पैसे चुकाए हैं वो उधार बाजू पर। कानूनी जो भी खर्चे हुए हैं वो भी हमारे खर्चे उधार बाजू पर 100 रुपये। उसके बाद है रोकड़ सिलक उधार बाजू पर 400। और उसके बाद ऑफिस का किराया, ऑफिस का भाड़ा उधार बाजू पर 400। सारी एंट्री हमारी हो गई। यहाँ पर उधार बाजू पर एंट्री हो गई, जमा बाजू पर। अब यहाँ पर टोटल करना है और यहाँ पर टोटल नहीं करना है, टोटल दोनों का साथ ही एक ही लाइन में लिखा जाता है, दोनों का टोटल एक ही लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों का टोटल करेंगे। लीधेली लोन यहाँ पर लिखी जाएगी। ली हुई लोन हमारे लिए कर्ज है, जो बड़ा कर्ज है हमारा वो हम उधार बाजू पर लिखते हैं। लीधेली लोन हमारे लिए बड़ा कर्ज है, जो खर्च है, जो जितने भी खर्च है हमारे, जितनी भी हमारी जायदाद है और जितना भी हमारा नुकसान है और जितनी भी हमारी खरीदी है, जितने भी हमारे कर्ज है, नुकसान है, खरीदी है, ये सारी एंट्री हम उधार बाजू पर लिखेंगे। और जितना भी हमारी बचत हुई है, जितना भी हमको मुनाफा हुआ है, जैसे कि हम कोई फर्नीचर बेचते हैं उसके ऊपर नफ़ा मिलता है, पस्ती बेचते हैं तो पैसा मिलता है, इस तरह के जो अलग तरीके से पैसे मिलते हैं, जो आमदनी होती है या हमारी पूंजी होती है, या हमने माल फ़रोख्त किया है, या हमने किसी के पास से कर्जा लिया है, वो सारी एंट्री यहाँ पर जमा बाजू पर लिखी जाती है। एक बार और दोबारा बोलूँगी मैं, यहाँ पर जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, जितने भी हमारा नुकसान होता है, जितनी हमारी खरीदी होती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। इससे अपोजिट में जितनी भी हमारा बचत होती है, जो भी हमारा नफ़ा होता है और जितने भी हमारे कर्जे होते हैं या जो भी हमने फ़रोख्त किया है, वो सब की एंट्री जमा बाजू पर होती है। यहाँ की एंट्री ज़्यादा होती है उधार बाजू पे, क्योंकि हमने छोटे मोटे खर्चे कारोबार में बहुत सारे किए होते हैं, और यहाँ पर जमा बाजू की एंट्री कम होती है। वो इसलिए क्योंकि हमने कारोबार में जब माल के पीछे जितना भी पैसा खर्च किया है, वो सब हम जब माल को जब फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं, तो वो सारा खर्चे को ऐड करके बाद में बेचा जाता है, तो उसमें हमको आमदनी पैसा ज़्यादा मिलता है। अभी जैसे कि फ़र्ज़ करें, अगर हमने यहाँ पर 10 रुपये की 20 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, और उसके ऊपर जैसे कि हमने 50 रुपये का कोई दुपट्टा ख़रीदा है, उसको हमने डाई कराया है, ऐड किया है, उसके अंदर लेस वगैरह लगाई है। अब उसके बाद हमने हमारा दुपट्टे का जैसे कि कारोबार है, अब उसको 50 रुपये के दुपट्टे के ऊपर हमने 20-30 रुपये का खर्चा किया है, और बाद में उसको हमने 100 रुपये में बेच दिया है। तो हमने माल फ़रोख्त किया, खर्चे किए, वो सारी खरीदी की, खर्चे किए, वो सारी एंट्री यहाँ पर आएगी।
और उसके बाद हमने उसको फ़रोख्त कर दिया तो उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी, जिसके बीच में हमको 25-30 रुपये का मुनाफा मिला। ठीक है, इस तरह की एंट्री यहाँ पर होती है, खर्चे नुकसान इस तरफ और मुनाफा बचत फ़रोख्त इस तरफ। ये हमारे काचा सरवैया की एंट्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में एक आखिरी दाखला करेंगे। ये चैप्टर में हमारे कुछ 3 या 4 ही दाखले हैं, 2 दाखले करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।